Hello everybody, this is Raneshwar Pandey. Welcome to Pandey Sir Online. आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर सिविक्स पढ़ेंगे जिसे हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है, हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या वास्तविकता किसी देश में डेमोक्रेसी यदि है तो हम उसे कैसे डेमोक्रेसी है और क्यों डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो डेमोक्रेसी देखिएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये जो व्हाट इज डेमोक्रेसी है, व्हाई डेमोक्रेसी है, इससे हमें हेल्प करती है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई कर सके और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई कर सके। ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप यहाँ पे भारत को देख लीजिए और चाइना को देख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक चाइना का राष्ट्रपति जो है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमको देखने में पसंद आ रहा है तो हम इसको पसंद कर रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री एक चुना हुआ एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, लेकिन एक चाइना का जो राष्ट्रपति है इलेक्टेड तो है लेकिन ये जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन अपने आप को चाइना कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? तो आप क्लास 6 से ही डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ पार्लियामेंट्री नहीं हो सकता है, सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब मोनार्की भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप भी हो सकता है, पार्लियामेंट्री भी हो सकता है। तो हम सिर्फ डिफिनीशन से पता नहीं लगा सकते या डिफिनीशन से सिर्फ नहीं समझ सकते कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट व्यवहार के रूप में कुछ अलग होता है और डिफिनीशन के परिभाषा के रूप में कुछ अलग होता है। ये व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम तमाम टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, हम पाकिस्तान के संदर्भ में यहाँ चर्चा करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यहाँ हम चाइना के संदर्भ में पढ़ेंगे। क्या चाइना में वास्तविकता फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन है? क्या चाइना में जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के बारे में हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी है कि नहीं है। रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति मुगाबे के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम समराइज करेंगे इस पूरे टॉपिक को और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी या आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एडवांटेज है डेमोक्रेसी का, एडवांटेज क्या है या डेमोक्रेसी का डिसएडवांटेज क्या है, डेमोक्रेसी से हमें फायदा क्या है या डेमोक्रेसी से हमें हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हमें लाभ है कि नहीं है, यदि है तो उसकी अच्छाई क्या है, यदि नहीं है तो उसकी बुराइयां क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट में मॉडर्न मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आपका यही सिविक्स व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में हम टोटल यहाँ पे आपको स्टडी करेंगे।